आर्यन की पूरी दुनिया उसकी माँ सुमित्रा के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। पिता के गुजर जाने के बाद सुमित्रा ने सिलाई कढ़ाई करके और दूसरों के घरों में काम करके आर्यन को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाया। आर्यन का बस एक ही सपना था, अपनी माँ को गरीबी के उस छोटे से अंधेरे कमरे से निकालकर एक ऐसे घर में ले जाना जहाँ खुशियाँ कभी खत्म ना हो। माँ, देख लेना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा महल बनाऊंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। आर्यन अक्सर उनकी थकी हुई आंखों में देखकर कहता। मेहनत रंग लाई और आर्यन की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर नौकरी लग गई। उसने शहर के किनारे एक पुरानी लेकिन आलीशान हवेली खरीदी। वह अपनी माँ को वहां ले जाने के लिए गांव निकला, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। जिस दिन वह गांव पहुंचा, उसे अपनी माँ की लाश मिली। सुमित्रा का देहांत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। आर्यन के पास अब बंगला था, पैसा था, कामयाबी थी, लेकिन वह इंसान चला गया था जिसके लिए उसने ये सब हासिल किया था। वह उस आलीशान हवेली में अकेला रहने लगा। हर रात वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने घंटों रोता और कहता, माँ, मैंने तुम्हारे लिए यह घर बनाया था, अब तुम ही नहीं हो तो मैं इसमें कैसे रहूं? अकेलेपन और गम ने आर्यन को पागलपन की कगार पर खड़ा कर दिया था। एक रात हवेली के पुराने पुस्तकालय की सफाई करते हुए उसे एक बहुत पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। वह किताब तंत्र विद्या और रूहों के बारे में थी। उसके एक पन्ने पर लिखा था, रक्त अनुष्ठान, मरे हुए को वापस बुलाने का मार्ग। उसमें लिखा था, यदि बिछड़े हुए प्रियजन की रूह को वापस पाना चाहते हो तो अमावस्या की रात को अपने शरीर के शुद्ध रक्त से उस व्यक्ति का नाम घर की सबसे पुरानी दीवार पर लिखो। वह नाम रूह के लिए एक दरवाजा बन जाएगा। आर्यन ने आव देखा न ताव। उसने अपनी माँ को पाने के लिए कुछ भी करने का ठान लिया। अमावस्या की काली रात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। आर्यन ने एक तेज खंजर उठाया और अपनी कलाई पर गहरा घाव कर दिया। हल्के लाल रंग का गर्म खून फर्श पर गिरने लगा। आर्यन ने अपनी उंगली उस खून में डुबोई और हॉल की सबसे बड़ी दीवार पर कांपते हाथों से लिखा, सुमित्रा। जैसे ही नाम का आखिरी अक्षर पूरा हुआ, पूरे घर की लाइटें एक साथ जल बुझ करने लगीं। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका चला और दीवार पर लिखा वह नाम किसी ताजे जख्म की तरह धड़कने लगा। अंधेरे में किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। अगले कुछ दिन आर्यन बहुत खुश था। उसे महसूस होता था कि उसकी माँ घर में ही है। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती जैसे कोई खाना बना रहा हो। कभी कभी उसे अपने सिर पर किसी का ठंडा हाथ महसूस होता, लेकिन जल्द ही यह एहसास खौफ में बदल गया। दीवार पर लिखा वह नाम सूखने के बजाय गीला रहने लगा। खून की बूंदें दीवार से रिसकर फर्श पर गिरती और पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी। एक रात आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी चादर खून से सनी हुई थी। उसने ऊपर छत की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। छत पर एक औरत उल्टी चिपकी हुई थी। उसके बाल फर्श तक लटक रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनके गड्ढों से वही खून टपक रहा था जो दीवार पर था। वह उसकी माँ नहीं थी, वह एक पिशाचिनी थी जिसने आर्यन के खून की खुशबू पाकर सुमित्रा का रूप धर लिया था। वह भयानक आकृति छत से कूदी और आर्यन की तरफ रेंगने लगी। उसके जोड़ों के टूटने की आवाजें पूरे कमरे में गूंज उठीं। बेटा, तूने ही तो मुझे बुलाया था, अब मुझे और खून चाहिए, और ज्यादा। आर्यन भागकर हॉल में आया। उसने देखा कि वह दीवार अब एक नरक का दरवाजा बन चुकी थी। दीवार से अनगिनत काले हाथ बाहर निकल रहे थे जो हवा में कुछ ढूंढ रहे थे। उस नाम के अक्षरों से खून की नदियां बह रही थीं। आर्यन ने दीवार को मिटाने की कोशिश की, उसे हथौड़े से तोड़ा, लेकिन हर प्रहार पर दीवार से एक औरत की चीख निकलती। अचानक उस साये ने आर्यन को पीछे से दबोच लिया। उसके नाखून आर्यन की खाल में धंस गए। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, जब तक तेरा आखिरी कतरा नहीं बह जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ की रूह को शांति देने के बजाय उन्हें एक कैद में डाल दिया था। उसने पास पड़ी केरोसिन की बोतल उठाई और उस दीवार के साथ साथ खुद पर भी छिड़क लिया। अगर ये खून ही तुम्हारा रास्ता है तो मैं इस रास्ते को जला दूंगा, आर्यन चिल्लाया। उसने माचिस जलाई। जैसे ही तीली गिरी, पूरा हॉल आग की लपटों में घिर गया। वह शैतानी रूह आग में तड़पने लगी। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। आग की उन लपटों के बीच आर्यन को एक पल के लिए अपनी माँ का असली चेहरा दिखा। वह मुस्कुरा रही थीं, मानो कह रही हों, अब मैं आजाद हूँ। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि वह आलीशान हवेली राख का ढेर बन चुकी थी। पुलिस को आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पूरी राख के बीच वह एक दीवार आज भी वैसी की वैसी खड़ी थी। उस पर कोई नाम नहीं था,
लेकिन वहां एक गहरा काला जलता हुआ निशान था जो एक हाथ जैसा दिखता था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए दीवार को खुरच रहा हो। आज भी जो कोई उस खंडहर के पास से गुजरता है उसे हवा में एक सिसकी सुनाई देती है, बेटा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दहशत अभी बाकी है। अगली स्टोरी कौन सी होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी शायद अगली वीडियो बन जाए। और अगर आपको ऐसी ही खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे रेटिफाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात कोई ना कोई जागता है। मिलते हैं अगली कहानी में।